नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 2000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ रियल एनालिसिस सीरीज का 12th लेक्चर है। इसमें अगेन हम 5 प्रॉब्लम करेंगे जो कि हमने आपके IIT JEM 2019 के एग्ज़ाम से लिए हैं। आपको एनालिसिस सीखने का एक ही तरीका है कि आपको एनालिसिस करना होगा। The only way to learn analysis is to do analysis। तो इसको देखते हुए हमने आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको 2 प्रॉब्लम एज एक्सरसाइज दे रहे हैं, तो आप 2 प्रॉब्लम को ट्राई कर सकते हैं। उसका जो आपका आंसर्स होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा एक्सरसाइज का, हम आपके रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम्स। बट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट प्रॉब्लम, जो कि इस सीरीज़ की 56 प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम आपके पास क्या है? कंसिडर द इंटरवल्स s 0 से 2 and t from 1 to 3 and let s0 and t0 be the set of interior point of s and t respectively, then the set of interior point of s complement t is equal to what? तो देखिए एक इजी क्वेश्चन आपके पास ये। तो सबसे पहले तो s आपका सेट क्या है? सेट s इक्वल्स टू 0 से 2 ओपन एंड क्लोज, देन इट इम्प्लाइज s इंटीरियर इक्वल्स टू 0 से 2। व्हाट इज s इंटीरियर? s इंटीरियर इज set of all interior point, set of all interior point of set S। तो सेट S के जितने भी आपको इंटीरियर पॉइंट है उन सबका सेट आपको क्या डिनोट करते हैं? हम S नोट से डिनोट करते हैं। अब इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट? फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सेट A है और कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा है A से, देन x इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A इफ x के अराउंड कोई एक इंटरवल हो जो आपका सेट A के अंदर आ जाए। इफ देयर एग्जिस्ट some epsilon such that x minus epsilon और x plus epsilon आपका जो इंटरवल आएगा ये, that should be inside A। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे आप जो x है वो इंटीरियर पॉइंट है किसका? A का। फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने सेट को ले लिया सपोज 1 से 10 क्लोज इंटरवल, उसमें मैंने पॉइंट ले लिया सपोज से 2। तो क्या आपका जो पॉइंट 2 है वो सेट का इंटीरियर पॉइंट है? आंसर इज यस, बिकॉज अगर मैं एप्सिलॉन को सपोज चूज कर लेता हूँ सपोज 1, इट इम्प्लाइज x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, वो कितना बन जाएगा आपके पास? इट इज 2 minus 1 and 2 plus 1 which is 1 2 3। और क्या ये इंटरवल सेट A के अंदर है? आंसर इज यस। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 to 2 क्लोज इंटरवल। इट इम्प्लाइज 1 x इक्वल्स टू 2 इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट A। तो आपका ये पॉइंट x हो इक्वल टू 2 क्या है? का इंटीरियर पॉइंट है किसी सेट A का। ओके, तो अब सपोज मैं x को ले लेता हूँ सपोज 10। तो क्या 10 सेट A का इंटीरियर पॉइंट है? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आपका सेट क्या है? 1 से 10। तो आपको क्या करना है? आपको सेट 10 पॉइंट 10 के राउंड एक इंटरवल निकालना है, 10 प्लस एप्सिलॉन और 10 माइनस एप्सिलॉन।
और टोटल इंटरवल आपका हमेशा इस सेट के अंदर होना चाहिए 10 1 एप्सिलॉन और 10 प्लस एप्सिलॉन, दिस शुड बी इनसाइड ए। क्या ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज नो, बिकॉज आप कोई भी एप्सिलॉन ले लो, नो मैटर हाउ स्मॉल, कितना छोटा एप्सिलॉन ले लो, आपका ये जो ये वाला हिस्सा रहेगा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये वाला राइट हैंड साइड वाला, ये हमेशा आपका सेट से बाहर है, इट इज आउटसाइड सेट ए, आउटसाइड सेट ए। तो मीन्स आपका कोई भी इंटरवल 10 के राउंड सेट ए में कभी नहीं आ सकता है। इट मीन्स आपका जो पॉइंट 10 है वो सेट ए का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इट मीन्स x is equal to 10 is not interior point of set A। तो ये आपका मतलब होता है कि आपका कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट नहीं है। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था आपके पास, सेट S है विच इज सेमी ओपन इंटरवल 0 से 2, यहाँ पे आपको ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। नाउ इसका S नोट क्या होगा, सेंटर ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट, मीन्स आपका ये 0 है, ये आपका 2 है, बीच के सारे पॉइंट से क्या इंटीरियर पॉइंट है। आप कोई भी पॉइंट यहाँ चूज कर लो x, तो इसके राउंड आप एक इंटरवल निकाल लेंगे और टोटल इंटरवल इसके अंदर ही आ जाएगा। बट 2 के राउंड जो इंटरवल निकालेंगे उसको ये वाला हिस्सा क्या जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो 2 आपका इसका इंटीरियर पॉइंट होगा नहीं। इट मीन्स S नॉट इज जस्ट ओपन इंटरवल 0 से 2। इट मीन्स S नॉट इक्वल्स टू 0 से 2। नाउ व्हाट अबाउट T नॉट, T आपके पास क्या है, T is 1 to 3, so T naught will be open interval 1 to 3 because x equal to 1 is not an interior point of set T, so it is 1 to 3, so T naught is 1 to 3, S was this and T was 1 to 3. Now what about S by T? S by T क्या होगा, आपको सेट S में से आपको सेट T माइनस करना, इट विल बी 0 to 1। सो अब क्वेश्चन क्या है आपके पास, देन सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ S बाई T। आपको इंटीरियर पॉइंट निकालने हैं किसके, इस सेट के इंटीरियर पॉइंट निकालने हैं S बाई T के। तो S बाई T का इंटीरियर सेट क्या होगा, S बाई T इंटीरियर इज इक्वल टू 0 से 1 इंटीरियर, बट ये आपका जो 0 से 1 है इसके बीच के सारे के पॉइंट्स के क्या है, इसके इंटीरियर पॉइंट है, ऑल पॉइंट्स आर इंटीरियर पॉइंट, पूरा कंप्लीट इसके अंदर ही रह जाएगा। इट इंप्लाई दिस इज जस्ट 0 to 1। तो S बाई T का जो इंटीरियर सेट आया वो कितना आया, 0 से 1। अभी आपको चेक करने का आपको कौन सा ऑप्शन इसमें से ट्रू है। ओके, पहले हम निकालते हैं सेट S बाई T नॉट, S बाई T नॉट कितना आएगा, आपके पास कितना है 0 से 2 कॉम्प्लीमेंट T नॉट विच इज 1 to 3, तो कितना आ जाएगा, दिस इज जस्ट 0 से 1 सेमी ओपन इंटरवल। तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू S बाई T, so this option is wrong because my S by T का इंटीरियर इज इक्वल टू 0 1 हमने निकाल चुके हैं। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, S by T, बट S by T मैंने निकाला था कितना, इट इज 0 to 1, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। S नॉट बाई T नॉट कितना आएगा आपके पास, S नॉट बाई T नॉट, S नॉट कितना आपके पास 0 से 2 बाई T नॉट विच इज 1 to 3, इस साइड कितना आएगा, दिस इज जस्ट 0 से 1, दिस इज अगेन नॉट इक्वल टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, S नॉट बाई T, S नॉट कितना आपके पास 0 से 2 बाई T, और T कितना आपके पास 1 to 3, और ये कितना आ जाएगा 0 से 1, दिस इज इक्वल टू
interior of s by t, so this option is also correct. So my option B and D are correct for this question. इस क्वेश्चन करने के लिए आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। तो आपका एक इजी क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इस वीडियो का, जो कि आपका प्रॉब्लम नंबर 57 है इस सीरीज का। अगेन आपका ये प्रॉब्लम हमने IIT JEE 2019 के एग्जाम से लिया है। आपका से फंक्शन डिफाइंड है 0 से π/2। फंक्शन आपके पास sin x की पावर पाई माइनस पाई sin x प्लस पाई, देन विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, f इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव इन इंटरवल 0 से π/2। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपका फंक्शन गिवन है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर पाई माइनस पाई साइन एक्स प्लस पाई। ओके, इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव कितना आ जाएगा इसके पास, पाई साइन एक्स की पावर पाई माइनस साइन डेरिवेटिव कोस एक्स आ जाएगा, माइनस पाई साइन डेरिवेटिव कोस एक्स आ जाएगा। तो आपके पास डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, पाई कोस एक्स कॉमन आ जाएगा। इट विल बी इक्वल्स टू पाई कोस एक्स, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स की पावर पाई माइनस वन एंड माइनस वन। ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आपका x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से π/2 ओपन इंटरवल। तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका कोस क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये क्वांटिटी तो आपकी पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। व्हाट अबाउट दिस, क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव क्वांटिटी है। तो देखिए आपका x किसके बीच में है, 0 से 90 के बीच में। सिंस x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, इट इम्प्लाइज माई साइन x विल बी पॉजिटिव बट लेस देन 1। आपका जो साइन x है वो 1 से 0 से 1 के बीच में रहेगा। इट इम्प्लाइज साइन x की पावर पाई माइनस 1 विल बी पॉजिटिव बट लेस देन 1। इट इम्प्लाइज साइन x की पावर पाई माइनस 1 विल बी लेस देन 0। ये आपकी जो क्वांटिटी हो क्या है, नेगेटिव है। दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, सो ओवरऑल इट इज नेगेटिव। सो इट इम्प्लाइज माई डेरिवेटिव इज नेगेटिव। इट इम्प्लाइज f dash x is negative for every x between 0 to π/2। तो अब आपका फंक्शन है जिसका कि डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इनमें आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपने एक एलिमेंट्री कैलकुलस में पढ़ा होगा, अगर फंक्शन आपका जो डेरिवेटिव है अगर वो नेगेटिव है इंटरवल में, तो उस इंटरवल में आपको जो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। तो दिस फंक्शन इज एक्चुअली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 to π/2। So this is decreasing function. So my option A is correct and B is wrong. अब मुझे चेक करना है कि आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ओवर इंटरवल 0 से π/2। तो फंक्शन आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फंक्शन इज डिक्रीजिंग। f of x कितना था आपके पास, f(x) was साइन एक्स की पावर पाई साइन एक्स की पावर पाई माइनस पाई साइन एक्स और प्लस का प्लस पाई आपका ये फंक्शन है और एक्स आपका बिलोंग कर रहा है 0 से π/2। और मुझे पता है कि जो फंक्शन क्या है, डिक्रीज कर रहा है। माई एफ इज डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। अगर कोई फंक्शन डिक्रीज कर रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, π/2 के ऊपर। इट इम्प्लाइज f of π/2 इज इक्वल टू साइन π/2 की पावर पाई माइनस पाई इंटू में साइन π/2
प्लस पाई, बट साइन पाई बाई 2 कितना होगा आपका 90, यानी कि 1 हो जाएगा। 1 माइनस दिस विल बी 1, दिस इज माइनस पाई एंड प्लस पाई, दिस विल बी 1। तो इस फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, 1 मिल रही है। इट इम्प्लाइज माई एफ पाई बाई 2 इज 1, विच मीन दिस इज पॉजिटिव। बट आपकी डोमेन क्या है, आपका डोमेन इज ऑलवेज लेस देन पाई बाई 2। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन एफ ऑफ पाई बाई 2, क्योंकि आपका जो फंक्शन कैसा डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है तो आपको फंक्शन एफ पे ज़्यादा, एफ ऑफ एक्स के लिए ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू एफ ऑफ पाई बाई 2। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, बिकॉज दिस इज 1, दिस वैल्यू इज 1। मुझे से क्या पता चला, जो फंक्शन है उसकी वो हमेशा किससे बड़ा है, एक से बड़ा है। इट मीन्स माई फंक्शन इज पॉजिटिव। इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और एवरी एक्स बिटवीन 0 से पाई बाई 2। अब जो फंक्शन है हर एक पॉइंट पे हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। आपका ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा ना, ऑप्शन सी, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 से पाई बाई 2, तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। ऑप्शन डी, क्या वो किसी पॉइंट पर नेगेटिव होगा, आंसर इज नो, बिकॉज ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, वो हमेशा ही आपका पॉजिटिव रहेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट आंसर्स। यहाँ हमने बेसिकली कुछ नहीं किया, आपको फंक्शन गिवन था, हमने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव आपका फंक्शन नेगेटिव आ गया। इट मीन्स आपको जो फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। डिक्रीजिंग कर रहा है तो हमने फंक्शन की पाई बाई 2 वैल्यू निकाल ली, पाई बाई 2 वैल्यू आपकी 1 आ गई, मीन्स आपका फंक्शन में से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो अगेन हमने प्रॉब्लम लिया है IIT JAM 2019 के एग्जाम से। यहाँ आपको सम ऑफ पावर सीरीज निकालना है। इस पावर सीरीज का सम क्या होगा फॉर x बिटवीन -1 to 1। देखिए इसको करने से पहले आपको एक सीरीज पता होनी चाहिए, जो बहुत ही एक वेल नोन सीरीज है। सीरीज क्या आपके पास 1/(1 + x) चल सकते हैं। 1 + x⁻⁻1 दिस विल बी इक्वल्स टू 1 - x + x² + x³ -x⁴। एक मिनट, दिस इज तो 1 - x + x² -x³ + x⁴ -x⁵ and so on up to infinite for x between -1 to 1। तो आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज होती है 1/(1 + x) की। अगर मैं इसको समेशन की फॉर्म में लिखता हूं तो दिस इज जस्ट 1/(1 + x) इज इक्वल्स टू समेशन -1 की पावर n x की पावर n और n वेरीज फ्रॉम 0 to infinite। मैंने इस चीज को समेशन की फॉर्म में लिख दिया। n वेरीज करें 0 से इन्फाइनाइट, n को 0 पुट करें आपके पास 1 आ जाएगा, फिर 1 पुट करें आपके पास -x आ जाएगा, 2 पुट करें आपके पास x² आ जाएगा एंड सो ऑन। तो दिस इज इक्वल्स टू दिस। नाउ अब हम जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन में क्या है, आपको यहां पे क्वांटिटी n² है, तो आपको n² कैसे मिलेगा। आपके पास यहां पावर में n है, यहां आपको पावर में n है। क्या आप इस n को आगे लेके आ सकते हैं, क्या ये आपका पेन n है, क्या आगे आ सकता है समहाउ। क्या आपके पास कोई तरीका है जिससे आपका ये n आगे आ जाए। ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे आपका जो n हो क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं।
इट implies this is differentiating both side. Differentiating both side with respect to x. मुझे क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू समेशन -1 की पावर n, इसको डिफरेंशिएट करूँ आपको n आगे आ जाएगा, x पावर n-1, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ये आपका आ गया, हमने डायरेक्ट किया। नाउ व्हाट, बट अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बिकॉज मुझे यहाँ पे n स्क्वायर चाहिए, जबकि मेरा यहाँ पे कितना है, अभी सिर्फ n है। मुझे n स्क्वायर चाहिए बट मेरे पास अभी क्या है, n है, तो मुझे एक n और चाहिए। तो अब कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ फर्दर, तो आपका पास n-1 आगे आ जाएगा, n x पावर n-1। अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो n-1 x पावर n-2 बन जाएगा। आपके पास आ जाएगा n इंटू n-1, बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे तो n स्क्वायर चाहिए। तो n स्क्वायर कैसे आएगा, अगर आपको समहाउ यहाँ पे अगर n बन जाए तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये n स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे x पावर n कैसे बनेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई x। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ x से तो मुझे क्या मिलेगा, -x/1 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n इंटू n और x की पावर, ये आपके पास n हो जाएगा अभी। अब आपका n स्क्वायर आ जाएगा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2, 1 प्लस एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएट करता हूँ, समेशन n इज -1 की पावर n, दिस इज n स्क्वायर x पावर n-1, n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। क्या आपके पास आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स यहाँ से कॉमन निकाले के कैंसिल कर लेते हैं, तो विल बी माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स का क्यूब बन जाएगा, ये इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n स्क्वायर और x की पावर n-1। तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा से, बट क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे n स्क्वायर x पावर n-1 चाहिए, जो मुझे मिल गया, बट -1 की पावर को n-1 चाहिए, जबकि मेरे पास कितना है, मेरे पास -1 की पावर n है, तो यहाँ से -1 को मैं निकाल लेते हैं। तो आपको पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से दिस विल इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 n स्क्वायर x की पावर n-1, और मैंने ये माइनस बाहर निकाल लिया 1, आपका बन जाएगा -1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, तो क्या बचा आपके पास यहाँ से, तो 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल क्यूब इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 n स्क्वायर एक्स की पावर n-1। ये आपके पास आ गया। तो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, क्वेश्चन आपका ये था, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इस इक्वल्स टू व्हाट, -1 की पावर n-1 n स्क्वायर एक्स की पावर n-1 समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यहाँ उन्होंने n स्टार्ट किया 2 से और मैंने स्टार्ट किया 1 से, जब n को 1 पुट करूँगा मेरे पास क्या मिल जाएगा, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1, सो दिस विल बी 1, मेरे को पहली टर्म मिल जाएगी। तो टोटल कंबाइन करके मैं ये लिख सकता हूँ, और ये तो मैंने निकाला है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, मेरा ए साइड, दिस इज माई साइड जो मैंने निकाल ली है, तो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल क्यूब।
आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा यहाँ पे? तो माय ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को देख के डिसाइड करना होता है आपको क्या करना है। यहाँ आपको प्रॉब्लम्स ने हिंट दिया आपको क्या करना है। उसके लिए आपको पहले एक सीरीज पता होनी चाहिए 1/1 + x की, और फिर उसके बाद आपको इस क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, हमें क्वेश्चन को देख के इसको डिफ्रेंशिएट किया टू गेट n। फिर मुझे n² चाहिए, तो मैंने फिर उसको x से मल्टीप्लाई करके अगेन डिफ्रेंशिएट किया, तो मुझे आंसर मिल गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अगेन आपका IIT JAM 2019 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज डाइवर्जेंट। कौन सी सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, ये आपसे पूछा है। ओके देखिए, तो पहले सीरीज फर्स्ट चेक करते हैं। तो आपका एक्शन कितना है फर्स्ट के लिए? माई एक्शन इक्वल्स टू 1/n sin² 1/n। इसको करने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या कि माई साइन x इज ऑलवेज लेस देन x और एवरी x ग्रेटर देन 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इनइक्वलिटी जो आपको पता होना चाहिए, बहुत जगह यूज होती है ये, कि साइन x की वैल्यू हमेशा x से कम होती है अगर x आपका क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे कैसे? इट मीन्स साइन ऑफ 1/n इज लेस देन 1/n बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वलिटी। स्क्वायरिंग बोथ साइड इट इम्प्लाइज स्क्वायर ऑफ दिस विल बी लेस देन 1/n का होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज 1/n तो मल्टीप्लाई करते दोनों साइड, sin² 1/n will be less than 1/n³। It implies my xn is actually less than 1/n³। But now using comparison test, it implies since summation 1/n³ is convergent by p-test, so it implies by comparison test summation xn is also convergent, तो आपकी जो पहली है वो तो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, सो दिस इज कन्वर्जेंट। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन बी? ऑप्शन बी में आपके पास एक्शन कितना है गिवन आपको पास? एक्शन इक्वल्स टू 1/n log of n। बट log n हमेशा क्या होता है आपके पास? log n इज ऑलवेज लेस देन 1 और एवरी n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो log n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, इट इम्प्लाइज 1/n is less than log of n/n, so it implies 1/n will be less than 1/n log n, and this is my xn. It implies 1/n is less than xn, but summation 1/n 1 to infinity is divergent, जब सीरीज क्या करती है, डाइवर्ज करती है। इफ दिस इज डाइवर्जेंट by using comparison test, this is also divergent, so it implies summation xn is divergent. It implies summation xn is divergent for option B. So my series in option B is actually divergent, so this is divergent. Now what about option C? C is again convergent. Because of this again use this and use comparison test, मुझे अगेन क्या मिल जाएगी, कन्वर्जेंट मिल जाएगी। Now what about option D? ऑप्शन डी में आपके पास एक्शन कितना है, 1/n tan of 1/n। तो ऑप्शन डी में आपका एक्शन इज 1/n tan of 1/n। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, tan of 1/n 1/n into 1/n का होल स्क्वायर। now let yn equals to 1/n square, so it implies xn upon yn is equal to tan of 1/n upon 1/n। तो लिमिट लेते हैं दोनों साइड पे, it implies limit n goes to infinity, it implies limit n goes to infinity
एक्स एन अपॉन वाई एन इक्वल्स टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी tan ऑफ 1/n अपॉन 1/n, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। क्यों? क्योंकि पास एक फॉर्मूला होता है लिमिट का पास, लिमिट x गोज टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है। यूजिंग दिस फॉर्मूला आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी लिमिट की 1 आ जाएगी। सो नाउ यूजिंग लिमिट कंपैरिजन टेस्ट both xn and yn are convergent and divergent together, but summation yn की वैल्यू कितनी है आपके पास summation 1/n square and this is convergent, ये convergent है। it implies using limit comparison test summation xn is also convergent, so series in option D is also convergent, so this is also convergent, this is convergent। आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट कौन सी है? तो ओनली सीरीज इन ऑप्शन बी इज डाइवर्जेंट, बाकी सारे आपके कन्वर्जेंट हैं। सो माय करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अगेन एक आपका IIT JEM 2019 का प्रॉब्लम था, एक इजी प्रॉब्लम था ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने IIT JEM 2019 से लिया है। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी इन द सेंस कि आपको इसमें डेरिवेटिव करने पड़ेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, इस वजह से लेंथी है। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख दूंगा, तो सब जो कैलकुलेशन है थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एट f इज ए फंक्शन, आपको फंक्शन दे रखा है f, एक आपको फंक्शन दे रखा है gx, इफ hx इज कंपोजिशन ऑफ f एंड g देन a b c d विच वन इज ट्रू। तो देखिए पहले तो मैं कंपोजिशन निकालता हूँ, hx निकालता हूँ, hx क्या बनेगा, hx इज इक्वल्स टू f of gx, it means f of gx की वैल्यू कितनी है आपके पास, दिस इज x स्क्वायर, दिस इज f of x स्क्वायर। अब यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर देंगे, f of x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos ऑफ पाई माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई इंटू में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का मॉड, ये आपके पास आ जाएगा एच एक्स आ जाएगा, और दिस में एच एक्स, दिस एच एक्स। बट यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, दिस वैल्यू सेम एज कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई, बिकॉज cos of minus t is same as cos t। यूजिंग दिस कंसेप्ट इसी को मैं मोड को हटा सकता हूँ, सिंपली लिख सकता हूँ cos ऑफ पाई माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बिकॉज अगेन टी स्क्वायर का मोड इज सेम एज टी स्क्वायर। तो अगेन यूजिंग दिस मैं इस मोड को हटा सकता हूँ, तो सिंपली साइन एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ चीज को मैं, तो दिस माई एच एक्स, ये आपके पास एच एक्स आ गया। नाउ cos x कैसा फंक्शन है, ऑब्वियसली डिफरेंशियल फंक्शन है, cos इज ऑलवेज डिफरेंशियबल, एक्स स्क्वायर माइनस पाई इज अगेन डिफरेंशियबल बिकॉज दिस इज पॉलिनोमियल, sin x इज अगेन डिफरेंशियबल, इट मीन्स एच एक्स इज ऑलवेज डिफरेंशियबल। का जो ऑप्शन एच एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशियबल फंक्शन है एट ईच पॉइंट ऑफ रियल लाइन। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो तो रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, h इज नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो, दिस इज रॉन्ग बिकॉज h इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, बिकॉज sin x cos x एंड पॉलिनोमियल आर डिफरेंशियबल फंक्शन एट एवरीवेयर। तो माय ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। ओके, व्हाट अबाउट ऑप्शन बी सी एंड डी। तो देखिए ऑप्शन बी के लिए मुझे क्या निकालना होगा, इसका मुझे डेरिवेटिव करना होगा। तो डेरिवेटिव क्या होगा इसके पास,
एच डैश एक्स निकालना होगा मुझे। और एच डैश आपको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके पास, इट विल बी 4x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स स्क्वायर माइनस पाई इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका डेरिवेटिव आएगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली एच एक्स गिवन है, आप उसको डेरिवेटिव करना, आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा। अब चेक क्या करना आपको, एफ डैश रूट पाई इज जीरो और नॉट, तो यहां पुट कर लेते हैं एच डैश रूट पाई इज इक्वल टू 4 रूट पाई साइन ऑफ इट विल बी पाई प्लस 2 रूट पाई it will be pi minus pi into cos of pi, but this value is 0 because of pi minus pi is 0 and sin pi is 0, this is also 0, so it means this value is always 0, this is 0, it implies my h dash root pi is actually equal to 0, so my option B is correct, so my option B is correct। तो आपने सिंपली h आपके पास गिवन था, आपने उसको डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करने के बाद जो वैल्यू आई उसमें आपने x यहाँ पे रूट पाई पुट कर दिया, आपकी वैल्यू 0 आ गई, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, व्हाट अबाउट ऑप्शन सी? आप देख सकते हो ऑप्शन सी के लिए आपको इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा h को। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि इसकी जो डेरिवेटिव आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव कितना होगा, h डबल डैश x इज इक्वल टू 12 x square cos of x square plus 4 sin of x square minus 4 x square minus pi into sin of x square। ये आपका आ जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ h। ओके, अब क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन सी क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव इज 0 एट सम पॉइंट बिटवीन माइनस पाई से पाई के बीच में। आपको ये चेक करना है क्या सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे भी 0 हो रहा है माइनस पाई से पाई के बीच में। अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, जिसको हम इन शॉर्ट IVPV बोलते हैं। अब वो क्या होता है, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी बता देते हैं वो क्या होती है। Let phi is a function from R to R such that phi is continuous then and आपका फंक्शन है R से R के बीच में और फंक्शन कैसे कंटिन्यूस है एंड phi of x1 equal to say positive is greater than 0 and phi of x2 is less than 0 for some point x1 and x2। आपके पास दो पॉइंट हैं x1 x2, x1 पे आपको वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू, और x2 पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, दिस इज माय नेगेटिव वैल्यू, दिस इज समहाउ बिलो द x एक्सिस। तो यहाँ आपका फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, आपके फंक्शन की वैल्यू कोई नेगेटिव है, और फंक्शन आपका कैसा कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो एटलीस्ट एक बार वो क्या करेगा, x एक्सिस को क्रॉस करेगा, इट मीन्स आपका जो फंक्शन इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट इंप्लाइज there exists a point x0 between x1 and x2 such that
पाई की वैल्यू एक्स नॉट पे कितनी मिलेगी आपके पास? 0 मिलेगी में एक्स नॉट। तो आपको ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है? अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और एक पॉइंट फंक्शन आपका पॉजिटिव है, एक पॉइंट पर फंक्शन नेगेटिव है, इट मीन्स दैट फंक्शन मस्ट बी जीरो एटलीस्ट वंस बिटवीन x1 एंड x2। तो दो पॉइंट के बीच में आपका एक बार एटलीस्ट जरूर जीरो होगा। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे टू शो कि आपका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो एक्चुअली आपका जीरो होगा किसी पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए मुझे क्या शो करना होगा? उसके लिए मुझे शो करना होगा कि आपका जो डबल डेरिवेटिव है वो किसी पॉइंट पे पॉजिटिव हो रहा है और एक किसी पॉइंट पे नेगेटिव हो रहा है। इट मीन्स आपको दो पॉइंट्स के बीच में जरूर कहीं ना कहीं जीरो हो रहा होगा। ये आपको यहाँ पे शो करना है अभी। अब बात ये आती है कि हमें कौन से पॉइंट चूज करने पड़ेंगे जहाँ पे एक पे आपका पॉजिटिव बन जाए और एक पे क्या बन जाए? नेगेटिव बन जाए। तो देखिए कैसे करेंगे। हम वैल्यू निकालते हैं h डबल डैश रूट पाई की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12 पाई कॉस ऑफ पाई h डबल डैश पाई रूट पाई। ये आपका डबल डैश था, या मैंने x में रूट पाई पुट किया तो h डबल डैश रूट पाई। तो दिस विल बी 12 पाई cos of pi, this will be sin pi, this is minus 4 pi, this will be 0 because pi is minus pi is 0, so this is 0, so this is 0, sin pi is 0, so this is just 12 pi cos pi। तो h डबल डैश की वैल्यू रूट पाई के ऊपर कितनी मिलेगी आपको? 12 पाई cos pi। सो दिस इज 12 pi into minus 1 because cos pi is minus 1, so this is just minus 12 pi। मीन्स आपको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू रूट पाई पे कितनी मिली आपको? नेगेटिव मिलेगी। अब आपको कैसा पॉइंट निकालना है जहाँ पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी मिल रही हो? पॉजिटिव मिल रही हो। अगर आपने ऐसा निकाल लिया तो मैं आपका जो डबल डेरिवेटिव है कहीं ना कहीं जीरो जरूर हो रहा होगा बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। अभी देखते हैं h डबल डैश पाई बाई 2 रूट की वैल्यू कितनी आएगी? इस इक्वल्स टू 4 साइन पाई बाई 2 माइनस 4 पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई इंटू में साइन पाई बाई 2। आप इसको चेक कर सकते हो, आपके पास ये वैल्यू आ रही है h डबल डैश की रूट ऑफ पाई बाई 2 के ऊपर। तो दिस वैल्यू इज sin 81, so this is 4 minus 4 into pi by 2, this is minus pi by 2 and this is 1 into 1, so this is just 4 प्लस में कैंसल आउट हो जाएगा, it will be plus 4, this is 4 plus pi and it is positive। तो h डबल डैश की वैल्यू pi by 2 रूट के ऊपर कितनी मिल रही है आपको? पॉजिटिव मिल रही है। it means h double dash must be 0 for some x naught between pi by 2 का अंडर रूट एंड रूट ऑफ पाई। इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं x नॉट आपका h डबल डैश कितना हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सो माय ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। Now, for option D, there exists some point x naught between minus pi to pi such that h of x naught is equal to x naught। तो अगेन यहाँ आपको इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी लगानी है और उसके लिए कोई फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। फंक्शन आपके पास क्या होगा? लेट पाई एक्स इज इक्वल टू एच एक्स माइनस एक्स। तो एच एक्स की वैल्यू कितनी आपके पास? दिस इज जस्ट माइनस
cos of x square plus x square minus pi into my sin of x square minus x. This is my phi x. बट अगर मैं फाई के लिए निकालता हूँ रूट पाई के ऊपर, व्हाट इज फाई ऑफ रूट पाई? दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस दिस पाई माइनस पाई इंटू माई साइन ऑफ पाई माइनस रूट ऑफ पाई विल बी जीरो, माइनस वन, सो माइनस वन माइनस रूट पाई विच इज भी नेगेटिव. तो फाई की वैल्यू रूट पाई पे आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी. इट इम्प्लाइज फाई ऑफ रूट पाई इज एक्चुअली नेगेटिव. ओके, व्हाट अबाउट फाई ऑफ माइनस रूट पाई? कितने मिलेगा आपके पास? दिस अगेन यहाँ माइनस कॉस ऑफ पाई प्लस दिस अगेन पाई माइनस पाई साइन ऑफ पाई माइनस रूट ऑफ पाई. तो आपके पास क्या मिल जाएगी यहाँ से? दिस इज अगेन माइनस वन, सॉरी दिस इज प्लस वन, उस कॉस पाई इज माइनस वन, दिस इज प्लस वन. यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी बिकॉज दिस इज जस्ट कॉस पाई इज माइनस वन, सो दिस इज ओवरऑल प्लस वन. प्लस वन माइनस पाई बट ओवरऑल वैल्यू इज नेगेटिव. Okay, now this is plus 1, this will be 0, this is plus of root pi, is root of pi plus 1, this value is positive. So pi of minus root of pi is positive and pi of root of pi is actually negative. So again using intermediate value property आपके पास दो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, एटलीस्ट एक पॉइंट यहाँ मिलेगा जहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो रही होगी? 0 हो रही होगी. इट इम्प्लाइज there exists point x naught between minus root of pi and root of pi such that phi of x naught must be 0. पर मेरा phi x कितना है? hx minus x है, so it implies h of x naught minus x naught must be 0. It implies h of x naught must be equals to x naught. और यही तो मुझे शो करना था कि आपका किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू सेम होगी जो x naught के ऊपर होगी. तो माय ऑप्शन डी इज आल्सो करेक्ट. तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी और डी के लिए हमने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी को यूज किया है, जो कि बोलती है अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और एक पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट जहाँ पे वो फंक्शन आप कितना हो रहा होगा? 0 हो रहा होगा. ये आपकी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे यूज़ की है. तो अच्छा क्वेश्चन था. तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था. एज यूजुअल हमने आपको दो प्रॉब्लम्स दी हैं करने के लिए. तो एक्सरसाइज फर्स्ट आपकी है आईडी जैम 2019 से. अगेन आपके पास जो एक्सरसाइज सेकंड है वो हमने अगेन क्या से लिया? आईटी जैम 2019 से. तो आपके पास ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ट्राई करनी है, और इन प्रॉब्लम्स को हम अपनी जो रियल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे. तो आपका जो भी आंसर है इन क्वेश्चंस का आप उसको कमेंट कर सकते हैं. ध्यान रखिए, ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स. सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स को करके ही सीखा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है मैथमेटिक्स को सीखने का. ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स. अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है देन यू हैव टू डू प्रॉब्लम्स. तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दो एक्सरसाइज दी हैं. तो आपका जो भी आंसर है आप उसको कमेंट करिए. इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. कीप डूइंग एनालिसिस and please subscribe my channel and press the bell icon button. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. बाय.